Hey friends, this is Amit Mulani. Right now I am in Hong Kong with the International Diamond, Pearl and Gem Show. मैं अभी मारुति इम्पैक्ट्स के स्टॉल पे हूँ और मेरे साथ है मिस्टर अल्पेश लखानी. हाय अल्पेश भाई, केम छो? फाइन. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंकेश भाई की जो कंपनी है इनकी ऑफिसेज मल्टीपल कंट्रीज़ में है. बैंकॉक, बेल्जियम, जापान, दुबई, इस्तांबुल, देन इंडोनेशिया, चाइना एंड इंडिया. एंड डेफिनेटली ये भावनगर और सूरत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और अभी इनका स्टॉल अवेलेबल है हांगकांग शो के अंदर. तो थोड़ी ग्लिम्स लेते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर. अंकेश भाई, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि हमारी कंपनी कितने सालों से डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में है? हमारी कंपनी है अराउंड 20-22 ईयर्स. 20-22 सालों से हम डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. और हम कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हैं? हम सब फैंसी आर्टिकल और राउंड गुड्स में काम करते हैं और छोटी साइज के अंदर ज़्यादातर. स्मॉल साइज में मेनली हमारा काम है. ओके, आप शेप वगैरह सारे बनाते हैं? फैंसी शेप सारे बनाते हैं. जो भी रफ डायमंड्स के हिसाब से बनता है उस हिसाब से बनाते हैं. प्योरिटी एंड क्लैरिटी के बारे में क्वालिटी में भी पूरा ऊपर से लेके मींस VVS क्वालिटी से लेके लोअर क्वालिटी I1 I2 तक बनाते हैं सभी. अच्छा, मतलब किसी को भी अगर स्मॉल पीसेस में कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आपकी कंपनी को कांटेक्ट कर सकता है? कर सकते हैं. ऑब्वियसली उनको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी. ओके, अंकेश भाई, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क के ये जो स्पेसिफिकली शो है डायमंड शो हांगकांग के अंदर, इसमें आप कितने टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे हो? अराउंड 12 सालों से हम लोग पार्टिसिपेट 12 सालों से कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहे हो? कंटिन्यू. और ये ट्रेड शो का आपका एक्सपीरियंस क्या है? इससे क्या फायदा हुआ आपको? इससे हमारा नए क्लाइंट जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली बहुत सारी कंट्रियों में ऑफिस है. जो भी नए क्लाइंट आ रहे हैं वो नई कंट्रियों से, उससे हम लोग कांटेक्ट कर पा रहे हैं. और मेजॉरिटी हम लोग को चाइना क्लाइंट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं इसके अंदर. अच्छा, ये एक नया मार्केट हमारे लिए डेवलप हुआ है यहाँ से हांगकांग से, ताकि हम जो चाइनीज बायर्स हैं उनको भी कनेक्ट कर पाए. इसके अलावा आपकी बहुत सारी ऑफिसेज है, तो बट ऑब्वियस आपका एक्सपोर्ट भी इन सारे कंट्रीज में तो होता ही होगा. हांगकांग शो को लेके स्पेसिफिकली पिछले 3-4 सालों में जो कोविड सिचुएशन क्रिएट हुई, इससे कोई इम्पैक्ट आया है? आपको लगता है कि इस साल लास्ट ईयर के मुताबिक अच्छा रिस्पॉन्स है या ऐसा कुछ भी? 3 साल के अंदर कोविड टाइम से थोड़ा बिजनेस स्लो हो गया था. लेकिन इम्पैक्टफुली हम लोग को काम पे आने के लिए हमारे एक ही चांस था कि जो शो कर सकते हैं, क्योंकि नए क्लाइंट आएंगे. और जो पुराने क्लाइंट है, क्योंकि कोविड की वजह से सब जा नहीं पा रहे थे एक दूसरे कंट्री में, और एक्सपोर्ट वगैरह के लिए माल देखना जरूरी था उन लोग को. तो वो लोग हांगकांग शो के अंदर आएंगे तो ही हम लोग उसको मिल पाएंगे. वेरी गुड. ये आपने बहुत परफेक्ट बात बोली कि शो का महत्व क्या होता है. अगर आप शो के अंदर रिप्रेजेंट होते हो तो क्लाइंट आके हाथ में कुछ पकड़ेगा, तब जाके तो पता चलेगा ना कि क्वालिटी क्या है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिकली अगर कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है जिनको मान लीजिए कि उनके फादर का ऑलरेडी बिजनेस है, लेकिन अब ये नई पीढ़ी जो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना चाहती है, उनके लिए शो का महत्व और उसके साथ साथ आपके एक्सपीरियंस से कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रख के इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मार्केट डायमंड के अंदर हांगकांग चाइना है. और इस हिसाब से हम लोग एग्जीबिशन जो पार्टिसिपेट करें तो बेसिकली वो अपने आप उसको आइडिया आएगा और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा कि भाई हम लोग कैसा काम कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर आगे. यस, परफेक्ट. तो आपका ये कहना है कि शो के अंदर पार्टिसिपेट करने से आपका क्लाइंट बेस बढ़ता है और मार्केट भी समझ सकते हैं कि भाई किस टाइप का जा रहा है और कैसा सब लोग बाइंग कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट चल रहा है सबसे. क्योंकि 80% कस्टमर आएंगे तो उसका 20% कस्टमर का रिक्वायरमेंट स्मॉल साइज के अंदर सेम रहेगा. तो कौन सी चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर वो आपको बेसिकली आइडिया चल पाएगा. मतलब शो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप ऑल ओवर मार्केट का आइडिया ले सकते हो, कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस में काम कर रहे हैं. और ये सारी चीज़ें आप जब समझेंगे तभी जाके डायमंड को लेके इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो पाएंगे. मुझे ये स्पेसिफिकली लगता है कि डायमंड ऐसा कमोडिटी है कि इसका बायर अभी गूगल पे नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली अगर आपको जहाँ पे बायर आता है वहाँ पे अगर आप डायमंड को प्रेजेंट करते हैं तो उसका बड़ा मार्केट आपको दिखता है. अंकेश भाई, थैंक यू सो मच. आपने जो डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, ये जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स इसको देखेंगे ना, उनको ये समझ में आएगा कि डायमंड एक ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी है कि जिनके लिए आपको परसिस्टेंस और पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा. क्योंकि आपने बोला 12 साल से आप काम कर रहे हैं, तब जाके एक प्रॉपर बेस आपने तैयार किया और 12 सालों में इतनी सारी जगह पे आपने ऑफिसेस तैयार किए. तो अगर बट ऑब्वियस है कि कोई भी अगर शो को लेके काम करता है तो ऑब्वियसली इन दैट केस आप फ्यूचर के अंदर अपना क्लाइंटल बेस बढ़ा सकते हैं और अपनी जो डायमंड कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है उनको वर्ल्ड वाइड पहुंचा भी सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. आई एम विशिंग दैट आने वाले सालों में आपकी कंपनी और भी तरक्की करे और बहुत सारे और भी कंट्रीज में हम पहुंचे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
Amit Milani and team, India's best export import business trainers.